दोस्तों, पैसा पैसा पैसा। हाँ जी, वही आवाज जो साल भर तो दबी रहती है, लेकिन जब आईपीएल का ऑक्शन होता है तो कानों में बस यही गूंजता है। क्योंकि जनाब, ये वो दिन है जब कोई रातों रात राजा बन जाता है तो किसी के हिस्से में सिर्फ सन्नाटा और ठन ठन भोपाल वाली कहावत रह जाती है। इस बार भी ऐसा ही रहा कि कईयों की तकदीर सूरज की तरह भाई साहब चमक उठी और कईयों के अरमान में पानी भाई साहब बह गया है। पूरी गहराई से बातें आने वाले हैं आपको कि आईपीएल 2026 के पहले मिनी ऑक्शन में क्या क्या बड़ी बातें हुई है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है और कौन जीता और कौन लूटा, इस पर भी हम नजर डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पिच न्यूज और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं भाई साहब मिसबाह हक। सबसे बड़ी कहानी जिसने आज क्रिकेट की पंडितों को भी चौंका करके रख दिया है, वो आ रही है चेन्नई से। सवाल यह था कि धोनी साहब और सीएसके भविष्य का क्या है। तो जनाब, सीएसके ने अपनी उत्तराधिकारियों को चुनना शुरू कर दिया है। घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4:56 जब सीएसके ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हिला करके भाई साहब रख दिया है। प्रशांत वीर, इस नाम को आप याद कर लीजिए। सीएसके ने प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 14 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं इनको। इन्हें रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज है और वही भाई साहब एटीट्यूड भी इनका नजर आ रहा है। लेकिन हैरान इस बात की है कि सीएसके ने इस बार नए लड़कों पर इतना अंधा पैसा खर्च किया है। आप सोचिए, सीएसके चाहती तो कैमरन ग्रीन को खरीद सकती थी, जो एक बात करें तो स्थापित इंटरनेशनल स्टार है, लेकिन उनकी जगह सीएसके ने भाई साहब दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर इस बार दांव खेला है। नाम भी समझ लीजिए, प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ और फिर ठीक 5:08 पर खरीदा कार्तिक शर्मा को। अब मेरी और आपकी जिज्ञासा एक ही है, यह है कौन और कहां से आया है, क्या करते हैं। आसान शब्दों में अगर समझा दें आपको तो कार्तिक शर्मा को धोनी के भाई साहब रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, माही माही है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्लान ये लगता है कि संजू सैमसन के साथ इनको रखा जाएगा, ग्रुप किया जाएगा और भविष्य में धोनी के तौर पर तैयार कर लिया जाएगा और प्रशांत वीर भाई साहब जडेजा की कमी को पूरा करेंगे। हालांकि सीएसके का इतिहास रहा है कि जब जब वो नए लड़कों पर दांव लगाते हैं तो कई बार हाथ भी जलते हैं। मुझे समीर रिजवी का नाम आज भी याद आ रहा है, पवन नेगी का नाम याद आता है, जिन्हें मोटा पैसा मिला पर वो कंट्रीब्यूट भाई साहब नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस को अपना नहीं दिखा पाए। लेकिन इन लड़कों का रिकॉर्ड बोलता है, एक नए राजस्थान से, एक नई यूपी से डोमेस्टिक में आग लगाई रही है ये लोग भाई साहब। प्रशांत वीर को तो 6 हिटिंग मशीन कहा ही जाता है। तो सीएसके अब बुजुर्गों की टीम नहीं, बच्चे की टीम भाई साहब हमें बनती हुई नजर आ रही है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने आज बैंक बैलेंस के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। इस ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट कैमरन ग्रीन है भाई साहब। बात करें तो 25.20 करोड़ रुपए, मतलब 25 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। मुझे तो यह आंकड़ा हजम ही नहीं हो रहा आज, क्या वाकई वो 25 करोड़ के खिलाड़ी है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब 5 करोड़ भी ज्यादा होते, लेकिन यहां तो गंगा उल्टी बह रही है। सीरियसली 25 सीआर। लेकिन यहां एक पेज भी फंस रहा है, थोड़ा उसको मैं रखना चाहूंगा जो आपको समझनी भी चाहिए। कैमरन ग्रीन को जेब से 25 करोड़ नहीं जाएंगे भाई साहब, उनकी जेब से जाएंगे सिर्फ 18 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि अब बीसीसीआई की बात करें, अब होशियार भाई साहब हो गई है, तो उन्होंने एक कैंप लगा दिया है कि भाई तुम चाहो 100 करोड़ में बिक जाओ, चाहे 200 करोड़ में बिको, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। भारत से बाहर सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ ही पैसा जाने वाला है। बीसीसीआई की बात करें तो वो सतर्क नजर आ रहे हैं। फिर भी केकेआर का यह फैसला मुझे वे टू एक्सपेंसिव भाई साहब लग रहा है। याद कीजिए, पिछली बार बात करें तो वेंकटेश अय्यर को अंधा पैसा देकर खरीदा गया था और इस बार ग्रीन को मुझे लगता है कि अगले साल इनको रिलीज भी कर दिया जाएगा। ये 25 करोड़ का लायक परफॉर्मेंस शायद ना दे पाए। केकेआर ने बात करें तो मतीश पथिराना को भी 18 करोड़ में खरीदा है। धोनी के जो लल्ला कहे जाने वाले पथराना अब कोलकाता में यॉर्कर मारेंगे भाई साहब। बिना धोनी के वो क्या कमाल करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। केकेआर ने बात करें तो भाई साहब मुस्तफिजुर रहमान को भी 9.2 करोड़ में लिया है। यानी सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों पर इन्होंने भाई साहब खजाना इस बार खोल दिया है, लुटा दिया है। समझ से परे भी हो रहा है। अब जरा दिल्ली की गलियारों की तरफ भी चलते हैं, ये क्या कर रहे हैं इस बार। दिल्ली कैपिटल्स ने भाई साहब पहली बात तो 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा है
आकिब डर को। आकिब बात करें तो भाई साहब कश्मीर से आते हैं। अब बाजार में भाई साहब चर्चा थी कि लोग उन्हें उमरान मलिक कह रहे थे उनकी रफ्तार की वजह से। यह लड़का भाई साहब लंबी रेस का घोड़ा भी साबित हो सकता है, चलने वाला लग भी रहा है। दिल्ली का पेस अटैक अब बहुत खतरनाक हो गया है। स्टार्क, मुकेश और अब आकिब डर भी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली ने अभी साझेदारी दिखाई है, डेविड मिलर को खरीदा और क्या सस्ते में खरीदा। मिलर जैसे भाई साहब फिनिशर अगर आपको कम दाम में मिल जाए तो वो लॉटरी है। दिल्ली के मालिकों ने इस बार अपना अनुभव को भाई साहब झोंक दिया है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसके फैंस का दिल हर साल भाई साहब हमने जितना देखा है बहुत जोर से धड़कता है, और वो कोई टीम और नहीं आरसीबी है। अरे भाई आरसीबी ने जो खेल खेला है उसके लिए तालियां बजानी तो आज बनती है। उन्होंने वेंकटेश अय्यर को खरीदा है और सिर्फ 7 करोड़ में भाई साहब, यह मेरे हिसाब से इस ऑक्शन का सबसे फायदेमंद सौदा है। वेंकटेश पिछले साल 23.75 करोड़ में बिके थे। दबाव इतना था कि वो चल नहीं पाए, अपना परफॉर्मेंस को उस बार नहीं दिखा पाए, लेकिन वो एक कमाल के भाई साहब डैम गुड प्लेयर है। इस साल पैसा कम मिला है तो भूख भी ज्यादा होंगी, उनके अंदर एक लड़ाई भी चल रही होंगी खुद को साबित करने की। मुझे लगता है वेंकटेश आरसीबी को उनका पाई इस बार लौटा देंगे। आरसीबी की प्लानिंग बहुत साफ है। फिर बात करें तो सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करने आएंगे भाई साहब। 3 नंबर पर अब आपको वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे भाई, देखेंगे जो पहले देवपदिकल वाला रोल था इनको मिलने वाले हैं। 4 नंबर पर बात करें तो रजत पाटीदार, 5 पर टीम डेविड, और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी तो इस बार आरसीबी का जान लग रहा है भाई साहब। जोश बात करें तो जोश जो हेजलवुड वापस आ गए हैं इसमें, उनके साथ भुवनेश्वर कुमार का अनुभव भी है। जैक डफी को खरीदा गया है। तो आरसीबी की बात करें अब सिर्फ बल्लेबाजी की टीम नहीं रही, उनकी गेंदबाजी भी उतनी भी इस बार धमाकेदार नजर आ रही है। उधर गुजरात टाइटंस ने जोश इंग्लिश को 8.60 करोड़ में खरीदा है। यह फैसला मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। इंग्लिश ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद पूरा सीजन ना खेले, लेकिन भविष्य के लिहाज से जीटी के लिए एक बहुत बड़े एजेंट साबित हो सकते हैं। जेसन होल्डर को भी उन्होंने लिया है। इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि गुजरात भाई साहब टाइटंस का इतिहास रहा है कि वो वेस्ट इंडीज की बात करें और श्रीलंका के खिलाड़ियों के इर्द गिर्द उस बार भी घूम रहा था, इस बार भी घूमा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी अपनी झोली में कुछ अच्छे सौदे डाले हैं, इस पर भी थोड़ा हम आपको दिखाना चाहेंगे। बात करें तो वानिंदु हसरंगा 2 करोड़ में, और बात करें तो एनरिक नॉटजे 2 करोड़ में भाई साहब आए हैं। भाई किस्मत अच्छी थी उनकी कि इतने बड़े मैच फिनिशर को इतने सस्ते में ये लोग लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने हमेशा की तरह एक मास्टर स्ट्रोक फिर से खेला है। वही बात करें तो क्विंटन डिकॉक, जी हां क्विंटन डिकॉक उन्हें मिल गए हैं, सिर्फ 1 ही करोड़ में मिले हैं। क्योंकि चाहे भाई साहब 1 करोड़ में डिकॉक जैसा खिलाड़ी मिलना दिन दहाड़े डकैती है। मुंबई के पास एक ही मसला था, रेयान रिकल्टन का रिप्लेसमेंट चाहिए था, और बात करें तो डिकॉक से बेहतर कौन हो सकता है। अब रोहित शर्मा और डिकॉक की जोड़ी फिर से ओपन करते हुए आप सभी को नजर आ सकती है। विपक्षी गेंदबाज के पसीने अभी से छूट रहे होंगे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें दिमाग आपका आज चकरा दिया जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने भाई साहब लियाम लिविंगस्टन को 13 करोड़ में खरीदा है। मुझे भाई समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है। आपकी टीम पहले से ही इतनी खतरनाक नजर आ रही थी, इतने हाई वोल्टेज प्लेयर्स आपके पास मौजूद थे, उसमें लिविंगस्टीन को जोड़ना आप कौन सा बवाल करना चाहते हैं। मैक्सवेल और लिविंगस्टीन भाई साहब इतने महंगे क्यों बिके, ये मुझे समझ से भाई साहब मेरे तो पड़े हैं, लेकिन बिक गया वो अलग बात है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा भावुक कर देने वाला है। आज हमारे अपने तेंदुलकर कहे जाने वाले भाई पृथ्वी शॉ, मुंबई के 2 लड़कों पर मेरी विशेष निगाह थी, एक सरफराज खान और दूसरा पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ की कहानी एक फिल्म की तरह इस बार चली भाई साहब। पहले राउंड में नाम आया, सन्नाटा रहा, कोई बोली नहीं लगाया। दूसरे राउंड में नाम आया, फिर सन्नाटा छाया रहा। दिल बैठने लगा था कि ऐसा लग रहा था कि आईपीएल के मालिकों ने उनसे मूव ऑन कर लिया है, शायद उनका बिहेवियर या उनकी फिटनेस उनके आरे आ रहे थे। पृथ्वी शॉ बात करें तो भाई साहब डिजर्व तो करते थे, एक मौका तो बनता था, और अंत में जब उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थी तब घर वापसी हुई है दिल्ली कैपिटल्स ने, जहां से पृथ्वी का कैरियर शुरू हुआ था, उन्हें 75 लाख में खरीद लिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस बार का ऑक्शन बड़ा ही दिलचस्प रहा, जहां एक तरफ केकेआर ने पैसे की बारिश कर दी, वहीं आरसीबी और मुंबई ने दिमाग से खरीद की है। सीएसके ने भविष्य पर दांव लगाया तो दिल्ली ने जज्बातों और अनुभवों का मेल भाई साहब बिठाया है। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है, आपको सबसे मजबूत टीम कौन सी इस बार लग रही है।
दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। कमेंट सेक्शन हमने आपके लिए खुला रखा है, वहां अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये देसी विश्लेषण और ये पूरी कहानी पसंद आई हो भाई साहब, तो जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, बटन दबा करके ही जाइएगा। हम पूरे सीजन ऐसे ही आपको मजेदार वीडियोस बना करके दिखाते